सरस्वती इंग्लिश स्कूल अब आ गया आपके शहर डांगडिया हिंसल में। सरायकेला जिले में एकमात्र इंग्लिश स्कूल साइंस सरस्वती इंग्लिश स्कूल डांगडिया हिंसल में सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त। यहाँ नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। साथ ही साथ स्कूल में कंप्यूटर, लाइब्रेरी, स्कूल बस एवं अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध है। सरायकेला जिले में एकमात्र इंग्लिश स्कूल जहां एडमिशन अभी जारी है, तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। साइंस सरस्वती इंग्लिश स्कूल डांगडिया नियर हिंसल ब्लॉक राजनगर, और साथ ही नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 6200528123 7004027891। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत और मैं हूं कामिनी शर्मा। और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में शांति और सौहार्द के साथ मुहर्रम का त्योहार मनाया गया। या हुसैन के नारों से पूरा शहर कुंजी महान हो गया। बैंक, रेल, बीएसएनएल, एयरपोर्ट के बाद अब केंद्र सरकार डाक विभाग के निजीकरण की तैयारी में है। इसको देखते हुए मंगलवार को देश भर में करीब 5 लाख पोस्टल कर्मी हड़ताल पर हैं। LBSM कॉलेज में हर घर तिरंगा यात्रा आज 10 अगस्त को निकाला गया। जमशेदपुर के NCC द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत तिरंगा यात्रा निकाला गया। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे, जमशेदपुर में शांति और सौहार्द के साथ मुहर्रम का त्योहार मनाया गया। या हुसैन के नारों से पूरा शहर कुंजी महान हो गया। हर तरफ नारे तकबीर अल्लाहू अकबर की सदा गूंज रही थी। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत मखदुमपुर एवं कीताडीह में मुस्लिम समुदाय के लोग एकजुट होकर मुहर्रम के त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ मनाया। जहां मुस्लिम समुदाय के लोग एक जगह एकत्रित होकर लाठी, भाला, तलवार का कला प्रदर्शन किए। वहीं सभी ने लाठी, भाला, तलवार का एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज करतब दिखाते हुए क्षेत्र का भ्रमण किया। वहीं जुगसलाई अखाड़ा में भव्य और आकर्षक ताजिया निकाला गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम मनाया गया। वहीं कीताडीह साउथ ईस्टर्न रेलवे अखाड़ा कमेटी के द्वारा पोटका विधानसभा के विधायक संजीव सरदार, CO अमित कुमार, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार सिंह, परसुडी थाना प्रभारी, बागबेड़ा थाना प्रभारी, जिला पार्षद पंकज कुमार सिन्हा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। बैंक, रेल, BSNL, एयरपोर्ट के बाद अब केंद्र सरकार डाक विभाग के निजीकरण की तैयारी में है। इसको देखते हुए मंगलवार को देश भर में करीब 5 लाख पोस्टल कर्मी हड़ताल पर हैं। इधर जमशेदपुर मुख्य डाकघर के समक्ष ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज इंडियन पोस्टमैन के बैनर तले पोस्टल कर्मी हड़ताल पर रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए यूनियन के प्रमंडलीय सचिव चंडी चरण साधु ने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड के माध्यम से केंद्र सरकार भारतीय डाक को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। इससे देश भर के 5.5 लाख कर्मियों पर सीधा असर पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। केंद्र सरकार इसे साजिश के तहत तबाह करना चाह रही है। यहाँ आज भी गरीब लोगों के पैसे सुरक्षित है। जैसे ही इनका निजीकरण होगा, यहाँ के पैसों का बंदरबाट शुरू हो जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार की अन्य नीतियों का भी हड़ताल कर्मियों ने
विरोध किया। आज की हड़ताल में डाक सेवा पूरी तरह ठप रही। कर्मचारियों ने बताया कि यदि केंद्र सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है और अड़ियल रवैया बनाए रखती है तो आने वाले दिनों में डाक सेवा पूरी तरह से ठप कर दी जाएगी। हिंदुस्तान के डाक विभाग में करीबन 5,50,000 कर्मचारी है और डाक विभाग को सरकार अभी 1.5 साल पुराना जो संस्था है ये एक निजी कंपनी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड उसी में मार्च करने जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि डाक निजीकरण अगर हो जाएगा, जनता जो लाखों लाखों रुपया रखते हैं यहाँ लाखों मिनिमम 15,000 जैसे रखते हैं आपका सीनियर सिटीजन, उसका सुरक्षा नहीं दे पाएगी। आज बैंक 5 लाख रुपया का सुरक्षा देता है, पोस्ट ऑफिस में अगर कोई करोड़ रुपया भी रखे ये गारंटी देता है कि पब्लिक का पैसा करोड़ रुपया मिल जाए। लेकिन अगर इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में दे देगा, अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दिवालिया घसीट हो जाता है तब उसको गवर्नमेंट की जो नियम है 5 लाख ही देगा। तो इतना सारे पैसा जनता को भी डूब जाएगा। और हमारे यहाँ जनता का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, खरबों रुपया पैसा है और ये सरकार चाह रही है, अडानी और अंबानी के इशारे पर चल रहा है और ये लोग कहता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर मार्च कर जाएगा सारे पैसा जनता का उद्योग में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाएगा, जिसमें कि कभी भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपका दिवालिया घोषणा होगा तो जनता का पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और हमारा सबसे बड़ा है निजीकरण हो जाएगा तो इतना कर्मचारी आने वाला भविष्य जो है उसका भी अंधकार हो जाएगा। और एनपीएस तो बड़ी बड़ा मुद्दा है। एनपीएस जो नया पेंशन सिस्टम है, हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि यहाँ हजारों रुपया नहीं पेंशन मिलता है। इसके लिए कोई कर्मचारी जो रिटायर अवसर लिए हैं वो सुसाइड कर लिया। इतना दुख की बात है, 700-800 रुपया पेंशन मिलता है सारा जीवन काम करने के बाद और वो अपना पैसा जमा करता है, उसी का इंटरेस्ट नहीं मिलता है 700-800 रुपया, जो कि सेविंग्स बैंक हमारा यह 4% इंटरेस्ट देता है और एनपीएस में 1.73 अभी इंटरेस्ट है। सोचिए हमारा पैसा जमा होगा 60 साल तक और 1.73% इंटरेस्ट देगा, जिसमें हमारा चलना भी मुश्किल हो जाएगा। हमारा सामाजिक जो दायित्व है वो भी हम लोग पालन नहीं कर पाएंगे। तो इसी सारे सरकार के कर्मचारी नीति के विरोध कारण हम लोग स्ट्राइक में हैं। इनके दौरान कितने लोग प्रभावित होंगे? यहाँ हमारे डाक विभाग में जितने भी कर्मचारी हैं, 5.5 लाख कर्मचारी ऑल ओवर इंडिया में सभी प्रभावित होंगे और आने वाले दिन हम लोग के लिए काला है। अभी राखी का समय है। देखिए सरकार हम लोग को जानता है कि स्ट्राइक करने वाला है, इसलिए संडे और मुहर्रम 2 दिन छुट्टी था, उसमें हम लोग को तैनात किया गया कि राखी बहन का मान सम्मान इज्जत रखने के लिए सब घर में राखी समय पर पहुंचाया जाए। हम लोग ऐसा किए कि सरकार का नियम मानते हुए हम लोग राखी एकदम घर घर पहुंचा दिए। लेकिन आज जो राखी है कल बटेगा, आज तो स्ट्राइक है, आज एक भी राखी ना पत्र बटेगा। यहाँ पासपोर्ट सेवा जो चल रहा है 90 आदमी को पासपोर्ट सेवा प्रदान किया जाता है, पूरी तरह ठप है, पूरा ट्रांजेक्शन ठप है। आज नो चिट्ठी किसी का जाएगा न आएगा। इसी के साथ हम लोग स्ट्राइक में है। मैं चंडीचरण साधु प्रमंडलीय सचिव। अगर नहीं माना जाता सरकार के साथ आप लोग आगे अगर बात सरकार नहीं मानती है आने वाला झारखंड ईंट निर्माता संघ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कोयला के दामों में वृद्धि और जीएसटी में 6 गुना बढ़ोतरी होने पर हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। यदि जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। झारखंड ईंट निर्माता संघ के अध्यक्ष LR शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार से हम लोगों की मांग है कि जीएसटी की बढ़ोतरी और कोयला के दामों की वृद्धि को कम किया जाए। वहीं झारखंड सरकार से पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलने से हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। बालू नहीं मिलने से ईंट नहीं बिक रही है। सभी विकास काम ठप हो चुका है। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर चले जाएंगे। उसमें बहुत सा प्रॉब्लम अब क्रिएट हो रहा है इस साल, तो इसके लिए हम लोग ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से ये आह्वान किया गया है कि अगर हम लोगों का प्रॉब्लम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं सोल्व होगा तो आने वाले सीजन 22-23 में हम लोग ईंट भट्टा का संचालन नहीं करेंगे। हम लोगों की मुख्य मांग क्या है? 5 सूत्री मांग है। 2 ये है सेंट्रल गवर्नमेंट से, 3 है स्टेट गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट से ये है कि हम लोगों का जीएसटी जो बढ़ा दिया गया है, 1% हम लोग पहले टैक्स देते थे, वो 6% कर दिया गया कंपोजिशन स्कीम में, और जो 5% थे वो 12% कर दिया गया। तो जीएसटी का प्रॉब्लम जीएसटी काउंसिल द्वारा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। दूसरा प्रॉब्लम है कोयला का। 1 साल पहले तक हम लोगों को 4,000 रुपये टन भट्टे पर आके कोयला मिल जाता था। अभी वो 12,000 रुपये टन तक पिछले साल हम लोग खरीदना पड़ा। उसमें हम लोगों की पूंजी में घाटा हो गया। वैसी स्थिति में जब तक कोयला का दाम
नहीं गिरे या हमको गवर्नमेंट रेट पर न दिया जाए तो हम लोग संचालन नहीं कर सकते। 3 प्रॉब्लम हम लोगों का राज्य सरकार से है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट 2012 में एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए एक आदेश पारित किया और वो लीज के लिए हुआ। हम लोगों का भट्ठा परमिट पर चलता है, 2 व्यवस्था, लीज और परमिट। तो हम लोग परमिट पर चलाते हैं जो टेम्परेरी रहता है। लीज का 10 साल का लीज होता है। ईंट भट्टा पूरे देश में परमिट व्यवस्था में चलता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो था वो लीज के लिए था और उसके रिन्यूअल के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी गलत व्याख्या कर दी और वो हम पर भी थोप दिया। नतीजा हम लोगों का विरोध हुआ। विरोध के बाद अभी उसको केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ऑथराइज कर दिया कि आप इसको चाहें तो अपना एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। उसके आधार पर कई राज्य जो है इसी को एग्जेम्प्ट कर चुके हैं। सबसे पहले यूपी एग्जेम्प्ट किया, फिर बिहार ने किया, फिर बंगाल ने किया, राजस्थान ने किया, गुजरात ने किया। हमारे यहाँ भी जो है हम लोग कई प्रयत्न कर लिए, यहाँ तक कि विधानसभा में क्वेश्चन भी राइज हो गया। उसके बावजूद अभी तक हमारा इसी पेंडिंग है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है और वो एग्जाम्प्ट नहीं हो रहा है। इसके अलावा विगत 4 माह में राज्य के 3 जिलों में तेली समाज के 4 लोगों की हत्या के विरोध में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन झारखंड के बैनर तले समाज के लोगों ने जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। दे रहे हैं जिला पुलिस जमशेदपुर में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की ओर से पूरे राज्य में प्रत्येक जिला में सभी जिला के अंतर्गत 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रही है। यह धरना प्रदर्शन है जिला कोडरमा थाना अंतर्गत एक तेली भाई की अर्जुन साहू जी की हत्या हुई है। रंजित साहू धनबाद जिला का है, वहाँ एक हत्या हुई है। नारायण महतो जिला धनबाद टुंडी थाना क्षेत्र है, वहाँ हत्या हुई है। वासुदेव साहू जिला गिरिडीह थाना के अंतर्गत एक हत्या हुई है। टोटल 1-2 महीने के अंदर में 4 तेली भाइयों की हत्या हुई है और अब तक किसी भी रूप से पर्दाफाश भी नहीं हुआ और गिरफ्तारी भी नहीं हुआ है। इसलिए आज हम लोग जिला उपायुक्त जमशेदपुर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को एक ज्ञापन दे रहे हैं, जो इस थाना क्षेत्र में जो भी तेली भाइयों की हत्या हुई है उनकी गिरफ्तारी हो, हत्या करने वालों की अविलंब गिरफ्तारी हो और उनको सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। यही मांग के साथ हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री हमारे तेली भाइयों के ऊपर हत्या हो रहे हैं के ऊपर संज्ञान अगर नहीं लेते हैं तो पूरे राज्य का तेली गोलबंद होकर राजभवन के समक्ष हम लोग धरना देने का निर्णय लिए हैं। जमशेदपुर के पूर्व सांसद सह राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर अजय कुमार के जन्मदिन को कांग्रेसियों ने जरूरतमंदों के बीच मनाया। कांग्रेस के बिष्टुपुर जुगसलाई प्रखंड अध्यक्ष अभिजीत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बारेद्वारी स्थित ओल्ड एज होम में पहुंचकर बुजुर्गों के बीच केक काटकर खुशियां मनाई। इस दौरान इन्होंने डॉक्टर अजय कुमार के दीर्घायु होने की कामना की, साथ ही बुजुर्गों को भोजन करवाया। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, 3 राष्ट्र के प्रभारी, पूर्व सांसद, पूर्व IPS और जन जन के नेता आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार जी की 59वीं जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम लोगों ने बाराद्वारी स्थित आशीर्वाद भवन में हमारे बुजुर्गों के साथ उनके जन्मदिन को मनाया। डॉक्टर अजय कुमार की सोच रहती है कि हमेशा समाज के वैसे लोगों को के साथ अपनी खुशी बांटे जो मतलब समाज से के खुशियों से दूर है, समाज के नीचे तबके के हैं, वैसे लोगों के साथ खुशी बांटने से डॉक्टर अजय कुमार बहुत खुश रहते हैं और उनका ये सोचना भी है कि समाज के वैसे तबके के लोगों के साथ अपनी खुशी बांटे। डॉक्टर अजय कुमार ने अपनी पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से
ईमानदारी से, जैसे अब आईपीएस थे, ईमानदार रहे, राजनीति में आने के बाद भी उसी ईमानदारी से उन्होंने राजनीति की। और डॉक्टर अजय कुमार ने हमेशा से ही हम युवाओं को आगे बढ़ाया है। धन्यवाद। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही संबंधित पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिला के आरजेडी के द्वारा साक्षी गोल चक्कर पर 50 किलो का लड्डू वितरण कर खुशियां मनाई गई। बिहार में अचानक सत्ता परिवर्तन ने सबको चौंका दिया है। ऐसे में महागठबंधन की सरकार बनने पर आरजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। हर तरफ खुशियां और जश्न मनाया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिला आरजेडी के द्वारा कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाते हुए आम लोगों के बीच लड्डू का वितरण किया। जानकारी देते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि तेजस्वी यादव युवा है और युवाओं के बारे में सोचते हैं। जिस तरह से आज युवा बेरोजगार हो रहे हैं, नाखुश है, ऐसे में महागठबंधन की सरकार बनने से कई नई उम्मीद जागी है। आज जैसे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, जदयू राजद और कांग्रेस की सरकार बनी है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे 50 किलो लड्डू का वितरण किए और पूरा झारखंड है, बिहार है, सब लोग खुश है। जो बिहार में समाजवादी सरकार थी उसका हार के बाद जो आज हुआ है उसमें युवा बहुत ही खुश है। सरकारी संस्थाओं को इस तरह से भेजा जा रहा है बीजेपी की सरकार में, केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी संस्थाओं का हटना और बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी ला रही है। तो युवा खासकर बहुत नाराज है कि सरकारी संस्थाओं पर जाना, सरकारी नौकरियों का खत्म होना। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जिन्होंने वादा किया था कि वो जब आएंगे सत्ता में तो काफ़ी रोजगार देंगे, तो हम लोग एक उम्मीद भी है और हम लोग चाहते हैं कि बिहार में उसी तेजस्वी का सरकार रहे, राजद सरकार रहे, महागठबंधन की सरकार रहे। लेकिन अभी कमान उनके हाथ में है, लेकिन सत्ता और मंत्रालय जो है, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, डिप्टी सीएम हो गया, तो काफ़ी कुछ डिसीजन लेना जो है। और तेजस्वी यादव युवा है, खासकर युवा के बारे में सोचते हैं, तो हम लोग काफ़ी खुश है इस चीज़ को। LBSM कॉलेज में हर घर तिरंगा यात्रा आज 10 अगस्त को निकाला गया। जमशेदपुर के NCC द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत तिरंगा यात्रा निकाला गया। प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार झा एवं NCC अधिकारी डॉक्टर मौसमी पाल ने झंडा दिखाकर यात्रा को रवाना किया। इस नियमित MC कैडेट ने गवाए गांव मोहल्ले जाकर बड़े छोटे पुरुष महिला घर दुकान में तिरंगा को भेंट किया और उसे घर में लगाने की अपील की। इस अवसर पर प्राचार्य ने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान एवं शान है। इसे हर घर में लगाकर इसे पूरे विश्व में सशक्त करना है। डॉक्टर मौसमी पाल ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा से हमारा देश मजबूत होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रोफेसर विनय कुमार गुप्ता, अनिमेश बख्शी एवं अन्य उपस्थित रहे। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में शांति और सौहार्द के साथ मुहर्रम का त्यौहार मनाया गया। या हुसैन के नारों से पूरा शहर कुंजी महान हो गया। बैंक, रेल, BSNL, एयरपोर्ट के बाद अब केंद्र सरकार डाक विभाग के निजीकरण की तैयारी में है। इसको देखते हुए मंगलवार को देश भर में करीब 5 लाख पोस्टल कर्मी हड़ताल पर हैं। LBSM कॉलेज में हर घर तिरंगा यात्रा आज 10 अगस्त को निकाला गया। जमशेदपुर के NCC द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत तिरंगा यात्रा निकाला गया। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।